जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पाठ 18 में आपका स्वागत है। चौथ गुण स्थानक पढ़ने से पहले धर्म में आगे बढ़ने के लिए हम कुछ थंब रूल्स बना लेते हैं जो हमारी आत्मा का कल्याण भी करेगा और हमको आगे लेके जाएगा धर्म के मार्ग पे। तो हम जब भी कोई भी धर्म करें, कोई भी धर्म अपना अपना ले लेना, ओके, कभी भी भय से ना करे, डर डर की वजह से ना करे। किसी किसी को होता है ना, ओ नरक का इतना दुख पड़ लेता है इसलिए मैं धर्म करूं, मुझे नरक में नहीं जाना है। वो डर से कर रहे हैं। तो डर से कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे मैं धर्म नहीं करूंगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा, भगवान की आरती पूजा नहीं करूंगा तो बुरा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। तो डर के मारे कभी भी धर्म नहीं करे। ये हमारा संसार और बढ़ाएगा। संसार के चक्र बढ़ाते ही रहेगा, बढ़ाते ही रहेगा। ये थंब रूल रख लीजिए। दूसरा, कोई भी लालच से धर्म नहीं करे। हाँ भाई, मैं धर्म करूंगा तो मुझे देवगति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। हाँ, मेरे पास धर्म करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। हाँ, मुझे अच्छा अच्छा सब कुछ, मेरा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लालच से कभी भी धर्म नहीं कर रहे। इससे भय से बहुत घूमेंगे, इसमें तो अनंत घूमेंगे लालच में। तो इसलिए कहा गया है भय से कभी भी धर्म नहीं करे और लालच से कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी किसी के पिताजी बच्चा होता है तो वो स्कूल नहीं जाता है तो उसके पिताजी माताजी कैसे उसको स्कूल भेजते हैं? मार के भी भेजते हैं ना, डरा के भी भेजते हैं। कभी बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको गुस्सा भी करते हैं, डराते भी है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि उस बच्चे को स्कूल से निकाल दो। कोई कोई लड़का होता है बिजनेस ठीक से नहीं चलाता है तो उसको पिताजी भी बोलते हैं कि भाई तू क्या बिजनेस चलाता है, इससे अच्छा तो दुकान बंद कर दे। कोई लड़का ठीक से नहीं पढ़ता है तो उसको बोलते हैं ना पिताजी गुस्से में, कहते तू क्या पढ़ रहा है, इससे अच्छा तो तू स्कूल जाना छोड़ दे, घर के काम काज कर ले। हाँ? किसी किसी की लड़की नहीं ठीक से कुछ मिस्टेक करती है तो माताजी नहीं बोलती है इधर से जाके कूद जा, ऊपर से कहीं जाके मर जा। तो इसमें कहने का आशय क्या है? वो लोग क्या लड़की मर जाती है? नहीं मरती ना। लड़का क्या पढ़ाई से करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। लड़का बिजनेस करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। कहने का आशय है कि वहां करे तो और अच्छी तरह से कर। बिजनेस करके भी नुकसान करने का क्या फायदा? स्कूल जाके भी अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो क्या फायदा है? तो और कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको सुधार। तो यहाँ पे भी मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप धर्म कर रहे हैं तो करिए, धर्म को मत छोड़िए। लेकिन अगर उसमें भय की वजह से कर रहे हैं या लालच की वजह से कर रहे हैं तो वो कभी मत करिए। उसको एक थंब रूल बना दीजिए, मैं बस मंदिर भी जाऊंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, कोई डर के भी कारण नहीं करूंगा और कोई लालच की वजह से नहीं करूंगा। हाँ? अभी तीसरा होता है आदि व्याधि उपाधि। नरक और स्वर्ग तो हो गया। अभी आदि व्याधि उपाधि में भी आदि मतलब जो मेरे पास नहीं है। हमको दुख होता है जो मेरे पास नहीं है। अरे बाजू वाले के पास कार है, बाजू वाले के पास मर्सिडीज है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बंगला है, मेरे पास नहीं है, मुझे दुख है। हाँ? या फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी नहीं हुई है तो अरे मेरी शादी नहीं हुई है, किसी को बच्चा नहीं है तो मुझे बच्चा नहीं है। ओ या आदि, वो प्रॉब्लम्स। व्याधि, व्याधि मतलब जो शरीर के जो भी रोग होते हैं, बीमारियां होती है, सब तरह की ले लेना। और उपाधि, उपाधि मतलब है और दुख है हमको। हाँ, बहुत सारी कार है, वो एक उपाधि है, दुख है। बहुत सारा पैसा है, वो भी एक उपाधि है। अथवा शॉर्ट में समझ लीजिए कि भाई जिसके पास बीबी है तो पत्नी है तो उसको दुख है। पहले आदि में जिसके पास नहीं थी उसको दुख था, अभी है उसको दुख है। या किसी का बेटा है और वो बिगड़ा हुआ है तो वो भी एक दुख है। तो ये उपाधि के लिए मंदिर जरूर जाइए, आपकी जो दुख है वो भगवान को जरूर बताइए, लेकिन उसको दूर मत करने के लिए कहिए। भगवान से ताकत मांगिए कि मैं ये सब सहन कर सकूं, मैं इसको करूं। अगर भगवान आप होते तो आप इसको कैसे करते? हाँ? भगवान के पास तो सब था, बंगला था, सब था, राजा थे, तो भी वो जंगल गए। जंगल पे भी उनपे कितने उपसर्ग हुए, कितने कान में खिले ठोके गए, पांव के नीचे खिचड़ी बनाई गई, हाँ? तेजोले से फेंका गया, कितनी वेदनाएं हुई है, कितनी तपस्या की है। वो ताकत लेनी, आपने कैसे किया, ताकत दो हमको। भले फूल नहीं, हम फूल की पाखड़ी भी तो उसका सहन कर सके, वैसे लेना है। तो आदि व्याधि उपाधि जरूर शेयर करें भगवान से, करना है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन याद रखना है थंब रूल्स, भय से नहीं करना है,
लालच से तो कभी नहीं करना है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। और आदि व्याधि उपाधि भी बताना है, लेकिन सॉल्यूशन खुद करना है। बस ताकत मांगनी है, प्रेरणा मांगनी है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, मैंने ही किया है सब कुछ, इसलिए मेरे साथ आज भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान को भी भुगतना पड़ा अपना, तो मुझे भी मेरा भुगतना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे अपने आप को अलग कर दूं, तो इसमें आत्म भावना आएगी पूरी आपको। अच्छा, तो अभी भगवान को पास क्यों जाए, किस कैसे जाए? तो प्यार से जाइए, समझ के जाइए। अच्छा, उसके पहले क्या मांगने की छूट दी है भगवान के पास जाके? तो हमको मोक्ष मांगने की छूट मिली है। हम मोक्ष मांगे बस, और कुछ नहीं। मोक्ष चाहिए मुझे, आत्मा का मेरा, मैं आत्मा मेरा जो पुद्गल के साथ चिपका हुआ है इससे अलग हो जाए, वही मोक्ष है। बस ये अलग हो जाए, ये मांगने की छूट दी है एक लेवल तक। लेकिन एक बार वो साधु हो जाता है, 6th स्टेज में आ जाता है, फिर वो भी छूट जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब तक हम पहले स्टेज पे है, 4th स्टेज में, 5 स्टेज में, तो ये छूट है हमको मोक्ष मांगने की। और दूसरा है सब आत्मा का कल्याण हो, वो रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो हम मांग सकते हैं भगवान से, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो और सबकी आत्मा का कल्याण हो, पूरी सृष्टि का आत्मा को कल्याण हो। वैसा हम अगर कुछ मांगते हैं तो वो चलता है। जैसे मेरा दूसरा भाव भी मुझे जैन का मिले, मुझे ऐसे अच्छे अच्छे गुरु मिले, मुझे ऐसे तीर्थंकर के वहां पे महाविद्या क्षेत्र में जन्म मिले, ऐसी भावना भाना वो अलाउड है। लेकिन कहाँ तक है? 5वें स्टेज तक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। क्या करना क्या चाहिए भगवान के पास जाके? भगवान के पास जाके सच्ची भक्ति करनी चाहिए। भक्ति प्रेम वाली भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? ज्ञान सहित होनी चाहिए। और एक किसी वीडियो में मैंने बता दिया है ज्ञान और भक्ति का, तो उसको आप जरूर सुनना अगर टाइम मिले तो। उसमें एक एग्जाम्पल आता है, एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है। भक्ति क्या है? अंधी है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो सब प्राणी कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग है, वो सब नहीं कर सकते हैं, सबको इतना याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है ज्ञान मार्ग। फिर एक जट है, मतलब तपस्या करते हैं, वैसा मार्ग है, वो भी सब नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ प्राणी कर सकते हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे कितना भी पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो। तो इतना है, लेकिन वो अंधी है। एक अंधा और लंगड़े की स्टोरी आती है कि वो जंगल में होते हैं, आग लग जाती है सब, और सब लोग भाग जाते हैं, ये दोनों ही बच जाते हैं। लंगड़ा जो है वो बोलता है, देख ये दावानल लगी है, आग जबरदस्त है, हम अभी थोड़ी देर में मर जाएंगे। हाँ, भक्ति को बोलता है, वो अंधे को बोलता है, एक काम कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है, तू मुझे अपने कंधे पे उठा ले, और मैं जैसे बोलता हूँ तू चल, तो हम दोनों बच जाएंगे। तो अंधा भी बोलता है, सही है, मेरे तो पाँव है, मैं तो भाग सकता हूँ, तू आजा मेरे कंधे पे, और मैं बलशाली भी हूँ, मैं तेरे को उठा लेता हूँ। उसने उसको उठाया, और जैसे ज्ञान ने बोला, आंख वाले ने बोला, ऐसे जा, यहाँ से राइट जा, यहाँ खड्डा है, यहाँ गिर जाएगा, लेफ्ट जा, रुक, अब सीधा जा, वो वैसे चलता गया। भक्ति चलती गई चलती गई चलती गई, और अपने मार्ग तक पहुंच गए, दोनों बच गए। अच्छा, अगर अंधा ही सिर्फ होता तो भक्ति भक्ति होती तो सिर्फ मर जाता उदावानंद में। और लंगड़ा सिर्फ सिर्फ ज्ञान है तो, और भक्ति नहीं है तो, हाँ, तो लंगड़ा कहाँ तक भागेगा? वो भी आग में दावानल है, पूरा संसार एक दावानल है, खा जाएगा। तो थंब रूल याद करना है फिर से, कोई भी डर से नहीं करे। हाँ, तो अभी इसका मतलब ये नहीं समझना कि धर्म छोड़ दो, या बच्चे होते तब तक डराते तब तक ठीक है। अभी कोई प्रभावना भी देते हैं, जैसे बच्चा फर्स्ट आता है तो गिफ्ट देते हैं माता पिताजी, या कोई पाठशाला में आता है तो प्रभावना देते हैं, वो लालच है। लेकिन वो बच्चे हैं तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चे भी बड़े हो जाए तब उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, मुझे खुद को पढ़ना है, मुझे खुद आगे बढ़ना है, मुझे मंदिर में भी ये प्रभावना के लिए नहीं जाना है, मुझे अपने भक्ति के लिए जाना है, मुझे अपने लिए आत्मा का कल्याण के लिए जाना है, वैसे जाना है। आप देख लो, अभी कोई मंदिर में ऐसे कोई नहीं जाएगा और अभी एक अनाउंस कर दे मंदिर में कि भाई आज जो भी आएगा सबको सोने का चेन मिलेगा, वो मंदिर में कितनी भीड़ हो जाएगी। हाँ? जैन अजैन सब लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे, क्यों? सोने का चेन मिलेगा। वो लालच हो गया, ये तो अनंत संसार में भटकाएगा। भले तो बहुत भाव कराएगा, लेकिन ये तो अनंत भाव भटकाएगा। तो ये दोनों कभी भी नहीं होना चाहिए। और आदि व्याधि उपाधि तो
हमारे कर्मों की है, कर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम पढ़ेंगे भगवान के साथ, तो हमको समझ में जाएगा हमारी कितनी गलतियां हुई है, वो सुधारेंगे हम। ये दोनों की छूट है, लेकिन एक लेवल तक है। ये 5th स्टेज तक है, ये 6th स्टेज तक है, उसके बाद वो भी नहीं है। उसके बाद बस अपने में आत्मा में रमनता है। और भक्ति हमेशा ज्ञान वाली करना है, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी और हम इस दावानल में फंस के मर जाएंगे। इतना याद रखना है, सिर्फ ज्ञान भी नहीं चलेगा, भक्ति भी नहीं चलेगी, दोनों साथ में चाहिए। आज हम भक्ति भी बहुत करते हैं, चैत्य वंदन भी करते हैं, देखा है कैसे करते हैं। जय विराज गुरु ममतो फास्ट में हो गया। और ये जय विराय जग गुरु होई ममम तुह बबावो भयम भव निभ्यो, एक एक अगर हमको अर्थ मालूम हो तो उसके भाव कैसे आएंगे। अभी जैसे व्हाट्सएप में भी एक फीचर आया है, कोई वॉइस मैसेज भेजता है तो उसको हम 1.5-2 की स्पीड में भी सुन सकते हैं, तो कैसा लगता है, कॉमेडी लग रहा है। अभी कोई फिल्म का गाना ही चल रहा है, अच्छा राग में चल रहा है, अच्छा म्यूजिक में चल रहा है, और आप उसको फास्ट में सुनेंगे तो 2 टाइम स्पीड 3 टाइम स्पीड सुनेंगे तो कैसा लगेगा, ब्ला 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 लगेगा। उल्टा जो इतना अच्छा गाना है वो हमको यहाँ पे हंसी आएगी, कॉमेडी लगेगा। तो वैसे ही हो रही है हमारी भक्ति भी, आज कॉमेडी हो जा रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। हमको क्रियाएं बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस क्रिया का मतलब नहीं मालूम है। अपने यहाँ पे जैसे 8 द्रव्य पूजा है, 3 अंग पूजा है, 5 अग्र पूजा है, तो हर एक में लास्ट में बोलते हैं दुआ, ओम ब्रीम श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। इतने मीनिंग है हर एक में, देखो तो इतने इतने भाव छुपे हैं। आप अगर आपके पास टाइम हो, मेरा पुराना कुछ वीडियो में मैंने बनाया है, दर्शन विधि है, वो सब एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो हो सके तो जरूर सुनना। कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ कटाक्ष ऐसे कर रहा हूँ कि हम भक्ति तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा ज्ञान के साथ कर रहे हैं। उल्टा मत पकड़ना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान मेरे को समझ में नहीं तो भक्ति भी छोड़ दूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। भक्ति करो, स्कूल जाओ, धंधा करो, सब काम करो, लेकिन उसमें ज्ञान के साथ करो तो भाव अच्छे आएंगे। भले थोड़ा सा भी आएगा, लेकिन वो थोड़े भाव भी हमारा बहुत कल्याण करेंगे। ये एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक दिन के लेक्चर्स हो सकते हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, किताबों की किताबें लिखी जा सकती है। लेकिन यही होता है कि ये सबको शॉर्ट में बताओ, 10 मिनट में बताओ, 15 मिनट से बताओ, उससे ऊपर में सुनने का टाइम नहीं है। तो ये शॉर्ट में बताने से पूरा थियरी हो जाता है। तो थियरी होने से ये आप जब सुनेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप जरूर 2-3 बार तो जरूर सुने, और थोड़ा थोड़ा भले सुन के उसका चिंतन करें, मनन करें, उसमें डीप जाइए, और उस रिलेटेड के जितने भी लेक्चर्स है या व्याख्यान है, यूट्यूब में जाके कहीं पे भी जाके आपको सुने, समझे, तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं और टच करते 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 जा रहे हैं, और मैं सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। लेकिन इसमें अगर डीप जाना है तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि हम सब ज्ञान बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।